कई लोग अपना आईटीआई और डिप्लोमा के बाद क्या करूं, कैसे काम मिलेगा, ऐसी सोच के जाता है। उस लोगों के लिए हमारी सरकार की नया काम है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। उसके ऊपर सबको पढ़ने के बाद 1 साल के काम मिलेगा। ये काम है ना, उसमें हमको ज़्यादा नहीं तो भी हमको माल भी मिलेगा, वो सैलरी भी मिलेगा। ये सैलरी अपना गवर्नमेंट और वो फेम ही देता है। वो उसके लिए कैसे रजिस्टर करता हूँ, यही बात मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। पहले गूगल में जाके NATS टाइप कर दो। पहले आता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, उसका वेबसाइट में हमारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो जो आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही किया तो हमको लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर ही इधर दबा के रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए पहले हमको एक ईमेल आईडी चाहिए, और जो इधर पूछता है आप ही स्टूडेंट है क्या और काम देने वाले है क्या। स्टूडेंट दबा के हमको अंदर जाना है। स्टूडेंट दबा के फिर क्या दिखाना है, किधर से है आप किधर से है, और अब आप पढ़ता है और पढ़ना कंप्लीट किया है ऐसी पूछता है। फिर क्या पढ़ता है, किस साल में पास हो जाता है, वही भी दबाना पड़ता है। और उसके बाद हमको इस साइट के अंदर जाके हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। उसके बाद एक बात भी बता देता हूँ, यही रजिस्ट्रेशन सिर्फ ये लोगों के लिए है। कोई लोग अपना डिग्री और डिप्लोमा और आईटीआई कंप्लीट करके 3 साल नहीं हुआ है और किसी भी कंपनी में 1 साल के लिए नहीं काम किया है, तो अब हम देखेंगे क्या क्या चाहिए इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। पहला आधार चाहिए, और उसका बाद आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए। ये ईमेल आईडी में अपना ओटीपी आता है, और मोबाइल नंबर भी चाहिए। मोबाइल नंबर का भी ओटीपी आएगा। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 200 KB के बीच में होना चाहिए, उसका ऊपर ना होना चाहिए। और आधार एक बैंक खाता चाहिए, वो बैंक अकाउंट में वो आधार लिंक करना ज़रूरी है। और उसका बाद 1 MB के बीच में अपना सर्टिफिकेट का कॉपी भी चाहिए, और बैंक का पासबुक का पहले पेज का फ़ोटो भी चाहिए। उसके बाद हमारा OTP दबा के वो मेल आईडी दबाना है, और उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर दबाना है। उसमें जो OTP आएगा वो OTP इधर एंटर कर देंगे। हमको पेज में जाके वो पूरा डिटेल्स हमको एंटर करना चाहिए। यही है वो पेज, उसमें अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन आता है, वो पूरा डिटेल्स है। इधर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करना चाहिए। पहले जो फ़ोटो है ना, मैं बोला था, वही फ़ोटो अपलोड करना है इधर। और अपना नाम, बाप का नाम, माम का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, उसी सारी डिटेल्स एंटर करना है। और उसके बाद वो आधार है ना, वो आधार अपलोड करना चाहिए, उसका भी कॉपी चाहिए। और क्या क्या हमारा प्रेफरेंस है, या SC ST है, जो OBC है, ऐसा ऐसा कुछ चीज़ सर्टिफिकेट है, तो वही भी एंटर करना चाहिए। उसके बाद हमारा परमानेंट एड्रेस, किधर आप किधर रहता है, आपका घर किधर है, उसका डिटेल्स भी दबाना चाहिए, उसका डिटेल्स भी एंटर करना चाहिए। और आप कहाँ रहता है, अभी आप कहाँ रहता है, वही भी इधर एंटर करना सकते हैं। दो एक ही है, तो हमको इधर ऐसे ही लिख के ऐसे टिक करके वही एंटर करना ज़रूरी नहीं होता है। और उसका बाद है हमारा बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी चाहिए, और उसका कॉपी भी, और उसका प्रूफ का कॉपी भी अपलोड करना चाहिए। और उसका बाद है एजुकेशनल डिटेल्स, किधर पढ़ा है, आप किधर पढ़ा है, किधर तक पढ़ा है, क्या क्या किया है, क्या कितना मार्क मिला है, वही सारा डिटेल्स इधर एंटर करना चाहिए। जो है ना, टीक का काम बस एंटर करना है, नहीं तो जो है ना, वही वेरिफिकेशन टाइम में हमको कोई मुश्किल हो जाता है। और उसका बाद है वो ट्रेनिंग प्रेफरेंस है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसको चाहिए। किधर किधर आपको ट्रेनिंग चाहिए, किधर किधर आप जा सकता है, किधर आप प्रेफर करता है, किधर किसी अपना स्टेट में सेलेक्ट करता है और जगह भी सेलेक्ट करता है, और दूसरा वाला और तीसरा वाला ऐसे ऐसी प्रेफरेंस एंटर कर सकते हैं।
और अपना ट्रेनिंग के बाद किधर किधर काम करना चाहता है वही पूछता है, वो भी इधर एंटर करके पूरा सही करके हमको क्लोज कर सकता है और हमारा प्रोफाइल ठीक हो जाता है। और अभी मैंने लॉगिन करके रखा है और मेरे को कम्युनिकेशन मिलता है, ग्रीवेंस है, क्या क्या हमको जो शिकायत है तो उसमें रहता है। इधर लिखा तो किधर आप अपना आसपास में किसी एम्प्लॉयमेंट और अप्रेंटिसशिप मेला रहता है तो वो उसका इंफॉर्मेशन भी मिलता है। अभी रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है, लॉगिन में जाके हमको हमारा प्रोफाइल में लॉगिन कर सकता है और देख सकता है क्या क्या है काम है इधर और कुछ नोटिफिकेशन है। ऐसा इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।